दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों पूर्व आप सभी ने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मुंबई आईआईटी के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये वही चेतन सिंह सोलंकी है जिन्हें कि सोलर मैन या सोलर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत अधिक काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के तो ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो यह चेतन सिंह सोलंकी जो हैं सितंबर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे दिल्ली, जहाँ के सबसे महंगे 5 स्टार होटल हयात में ये रुके हुए थे और वहाँ पर ये अपने कुछ सुकून के पल में बैठे हुए थे जूते उतार के। तो उनका एक तस्वीर किसी ने ले ली थी और सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट कर दी थी, जिसमें कि उनके फटे मोजे दिख रहे थे और इस मोजे को लेके कई सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन जब इससे संबंधित उनसे पूछा गया कि इस फोटो की क्या वजह और क्या है, तो उनका जो जवाब था वो सबके लिए सुनने लायक है और सीखने लायक है। उन्होंने जवाब दिया कि मैं नए मोजे अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन प्रकृति नहीं कर सकती। इसमें बहुत गहरे जो है अर्थ छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्बन फुटप्रिंट कम से कम करना चाहता हूँ और मैं जो भी चीज़ लेता हूँ उसका अधिकतम उपयोग करता हूँ और सीमित संसाधनों और सामानों के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। तो अब आप देखिए कि ये आईआईटी के प्रोफेसर, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, महंगे से महंगे चीज़ें सामान ये ले सकते हैं, उसके बाद भी ये नहीं ले रहे हैं और उस मोजे को उसकी अंतिम स्थिति तक उपयोग कर रहे हैं। जे कि कुछ समय पहले हमारे भारत देश में हम देखते थे कि हमारे घरों में यही चलन होता था भारत देश में कि लोग बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई बहन, ये इस तरीके से चलता था। किताबें भी बड़े की छोटे सब यूज करते थे घर में एक दूसरे की, और कोई भी कपड़े हैं सामान हैं तो घर के सभी सदस्य उसको उपयोग करते थे। ब्रश भी अंतिम स्थिति तक पहुंचने तक उपयोग में लाया जाता था। मतलब कोई भी चीज़ को जब तक कि वो पूर्ण रूप से नष्ट ना हो जाए उसका उपयोग किया जाता था। परंतु बाद में कुछ चलन ही बदल गया और अब तो लोगों की अलमारियाँ कपड़ों से भरी हुई रहते हैं, जूते की रैक में जूते रखने के लिए जगह नहीं होते और घर में अनाप शनाप अंट शंट इतना सामान होता है गैर जरूरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दिखा ले लिया, खरीद सकते हैं, सक्षम है तो खरीद रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्षम है फिर भी वह यह संदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अपरिग्रह। जो योगमय जीवन जीते हैं, योग से जुड़े हुए हैं, वे इस शब्द से भली भांति परिचित है, क्योंकि योग का सबसे पहला चरण ही यम है और यम के अंतर्गत ही अपरिग्रह को जो है समझाया गया है कि अपनी जो है आवश्यकताओं को सीमित करना और आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ का ना तो संग्रह करना ना अपने खरीदना है। तो ये गुण यदि हम लोग विकसित कर लेते हैं तो हम सब प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में अपना एक मूल्यवान योगदान दे सकते हैं। तो योगमय जीवन जीते हुए हम अपरिग्रह की तरफ बढ़ें और इस तरीके से हम भी जैसे चेतन सिंह सोलंकी जी ने कहा अपने कार्बन फुटप्रिंट कम से कम करें। धन्यवाद।